टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में होस्ट किया, जहां गाजा सीज़फायर टॉक्स पर तफसील से बात की गई। सदर ट्रंप ने मीडिया से कहा कि सीज़फायर डिस्कशंस बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमास भी अब नेगोशिएशन में दिलचस्पी दिखा रहा है। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी मौके पर सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए फॉर्मली नॉमिनेट भी किया। ट्रंप ने बताया कि एक 60 दिन का सीज़फायर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें होस्टेज रिलीज, इजरायली विड्रॉल और ह्यूमैनिटेरियन एड शामिल है। इसी दौरान इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल गाजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को दोबारा से एडिशनल वेपन्स भेजे जाएंगे ताकि वो रशिया के हैवी अटैक्स का मुकाबला कर सके। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन इस वक्त बहुत सख्त हालात से गुजर रहा है और उन्हें अपना दिफा करने का पूरा हक है। पेंटागन ने भी कंफर्म किया है कि नए पैकेजेस में ज़्यादातर डिफेंसिव वेपन्स होंगे। रिसेंट रशियन ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है और सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई है। ट्रंप ने यह भी वजाहत दी कि प्रीवियस डिले में उनका पर्सनल रोल नहीं था। ईरान के हुकूमती स्पोक्सपर्सन सईद ओहादी ने तस्दीक की है कि इजराइल के साथ 12 दिन तक चली जंग में अब तक 1060 ईरानी शहरियों की मौत वाक़ई हो चुकी है। सईद ओहादी ने मजीद बताया कि ये फिगर्स 1100 तक भी पहुंचने का खतरा है, क्योंकि अब भी कई लोग क्रिटिकल हालात में ज़ेरे इलाज हैं। ये तनाज़ा 13 जून से 24 जून तक चला, जिसमें इजराइल की जानिब से किए गए हवाई हमलों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री बेसिस और कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ बहुजन स्टूडेंट्स के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के फंड की कमी बताई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मोदी जी के फॉरेन टूर्स, प्रोपेगेंडा और मेगा इवेंट्स पर बिना किसी हिचकिचाहट के हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बहुजन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बीजेपी RSS के लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो कभी फंड की कमी नहीं होती। राहुल गांधी ने इस फैसले को मनुवादी सोच का नतीजा बताते हुए डिमांड की कि मोदी सरकार फौरन ये स्कॉलरशिप रिलीज करे। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक 1991 के असल मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की अपील को खारिज कर दिया है। ये प्ली 3 औरतों की जानिब से फाइल की गई थी, लेकिन जज जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि ये लोग मुकदमे की असली पार्टी नहीं है, इसलिए उनकी एप्लीकेशन नॉन मेंटेनेबल है। इसके अलावा हरिहर पांडे के 2 बेटों की तरफ से दाखिल की गई एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने वाजे किया कि अब ये केस की असली सुनवाई बिना किसी ट्रांसफ़र के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जारी रहेगी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो कि 5 पेजेस पर मुश्तमिल है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी है, जिसमें इनिशियल फाइंडिंग्स, फ्लाइट डेटा, वेदर कंडीशंस और क्रू रिस्पॉन्स का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक बॉक्स डेटा 25 जून को दिल्ली लैब में डीकोड किया गया था, जिसे गोल्डन चेसिस से मैच भी किया गया। रिपोर्ट में अभी तक क्रैश का फाइनल कॉज स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सेफ्टी लैप्सेस और ऑपरेशनल क्लूज हाईलाइट किए गए हैं, जिसे एयर इंडिया के लिए एक क्रिटिकल एविएशन सेफ्टी बेंचमार्क माना जा रहा है। सहारनपुर के कांग्रेस MP इमरान मसूद ने एक ज़बरदस्त बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी मरकजी हुकूमत में आई तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सिर्फ 1 घंटे के अंदर रद्द कर दिया जाएगा। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि नए कानून के जरिए मुस्लिम औकाफ और उनके हुकूक पर सीधा हमला किया गया है। उनका कहना था कि ये एक्ट सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा इख्तियार देने और वक्फ प्रॉपर्टीज़ में सरकारी मुदाखलत को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इमरान मसूद ने यह भी दावा किया कि नए एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पावर में आएगी तो वक्फ के हक में ही फैसला होगा।
हैदराबाद में आज सुबह सिटी सिविल कोर्ट चीफ जज को एक बॉम्ब थ्रेट ईमेल रिसीव हुआ, जिसमें सिटी सिविल कोर्ट, जिमखाना क्लब, राजभवन और सिकंदराबाद सिविल कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई। इस मेल में लिखा था कि RDX बेस्ड IEDs इन मकामात पर प्लांट किए गए हैं और जिमखाना क्लब का बॉम्ब सिर्फ 23 मिनट्स में फट सकता है, जिसके बाद जजेस, लॉयर्स, स्टाफ और विजिटर्स को प्रीमाइसेस से बाहर निकाला गया। पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर टीम्स ने मल्टी एजेंसी सर्च ऑपरेशंस शुरू किए। पुलिस ने एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशंस के बाद कंफर्म किया कि किसी भी जगह कोई बॉम्ब या एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिला है। पुलिस ने इस ईमेल सोर्स को ट्रेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आज सुबह सोमाजीगुड़े में वाक़े हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर टेंशन का माहौल देखा गया, जब BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अपने कई सीनियर लीडर्स के साथ फार्मर्स वेलफेयर पर पब्लिक डिबेट के लिए प्रेस क्लब पहुंचे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली में होने के बावजूद KTR ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अगर CM नहीं आ सकते तो वो किसी भी कांग्रेस मिनिस्टर के साथ फेस टू फेस बहस के लिए तैयार है। इस मौके पर प्रेस क्लब के बाहर पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट देखा गया। KTR ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है और अपने इलेक्शन प्रॉमिसेस भी पूरे नहीं किए। उनका कहना था कि रूलिंग पार्टी असेंबली में ऑपोजिशन की आवाज को दबा रही है, इसलिए BRS ने मीडिया के सामने पब्लिक डिबेट का रास्ता चुना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है, जो 7 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक सबमिट की जा सकती है। एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन या तो हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन भर सकते हैं। हर एप्लीकेंट के पास एक वैलिड मशीन रीडेबल इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जो 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह भी एडवाइस किया कि सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हैं, क्योंकि बाद में एप्लीकेशन कैंसिल करने पर फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। जो लोग हज 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी गाइडलाइंस और अंडरटेकिंग्स ध्यान से पढ़ें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या यार, आज फिर से लेट? अब तो लेट जाए। शर्म से देखो पानी पानी। बस यार, रोज की तरह वही कहानी। एक तो काम की परेशानी, ऊपर से जब भी देखो एक कहानी। टैंकी फिर लीक कर गई है क्या? शर्म से देखो पानी पानी। सुनो, जाने से पहले टैंकी का तो कुछ करके जाओ। जब भी देखो एक कहानी। बस इतनी सी बात। ओ मेरे यार, ये रोज रोज की परेशानी से अपना जान छुड़ा और एक ही दफा लिया अदनान डीलक्स का वाटर टैंक। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून आता है। जी हाँ, सिर्फ अदनान डीलक्स वाटर टैंक दे पानी के मामले में पूरा सुकून, क्योंकि इसका 4 लेयर प्रोटेक्शन रखे इसे हर तरह की जरासीम से सेफ और मौसमी हिसाब से बिल्कुल हेल्दी, ताकि आपका पानी रहे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी।